नमस्कार, द नेशन इंडिया आपका स्वागत है। एसएमएस स्टेडियम में आज सेना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर में यहाँ पर आयोजन प्रोग्राम किया जा रहा है। जानते हैं यहाँ पे कुछ दर्शक हैं, क्या उनका कहना है। इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। मैडम, आप प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? एक युवाओं को प्रेरणा देने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को, जो कि इन्होंने 78वां सेना दिवस राजस्थान में मनाने का संकल्प लिया और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने मनाया। जिस पिछले 4 दिन में जितना उत्साह, जोश और ऊर्जा युवाओं में दिख रही है और सभी एक तरह से मोटिवेट हैं, एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए। अपना सब काम छोड़ करके यहाँ देखो कितनी संख्या में लोग एकत्रित हैं। ये निश्चित रूप से यूथ जनरेशन में और युवाओं में एक प्रेरणा देगा, एक देशभक्ति का जुनून जगाएगा। मैं पुनः वास्तव में धन्यवाद देता हूँ। आज मैं अपने आप को बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में शामिल होकर के। थैंक यू। जैसा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उससे सेना में और लोगों में एक उत्साह है और उससे लोगों में एक देशभक्ति की प्रेरणा भी जो मिलती है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर एक दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब था, जो कि देना ज़रूरी था। इससे क्या है कि जो भी अपने बाकी सेना के जो भी पुलवामा में जहाँ पे जो लोग जिनको हानि पहुँची, निश्चित रूप से उनके परिवार की और उनके सभी देशवासियों की एक आत्मरक्षा की बात थी और इस जवाब से निश्चित रूप से हमारे सबकी एक आत्मरक्षा को मजबूती मिली है और हमारे देश की एक नई पहचान हुई है। जैसा कि यहाँ पर सर ने बताया है कि एक पहचान मिली है और लोगों में उत्साह बढ़ा है। आप भी यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे प्रोग्राम में आप आए हैं? यहाँ आर्मी के 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा सेना के सभी अधिकारी या मंत्रीगण आए हुए हैं, तो अच्छा देखने को प्रोग्राम मिल रहा है। यही कहेंगे कि यहाँ पे राजस्थान की धरती पे एक अच्छा अवसर मिला है, जो आर्मी दिवस का प्रोग्राम के लिए। जैसा कि क्या यहाँ पर जो ये प्रोग्राम किया गया है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के कोलैबोरेशन में प्रोग्राम हो रहा है। लोगों में बड़ा उत्साह है, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा स्टेडियम, जो एसएसएम स्टेडियम पूरा भरा हुआ है खचाखच, और लोगों में बड़ा उत्साह है। आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर ये खुशी का एक माहौल मना रहे हैं। और जैसा ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो करारा जवाब दिया, उसके उपलक्ष्य में भी एक तरीके से इसको देख रहे हैं। आने वाले समय में हमारी जो सेना है, जो बहुत ही मजबूत हो रही है और जो टेक्नोलॉजी है वो भारत के लिए मिल रही है, जिससे कि आने वाले समय में दुश्मन जो है इस तरीके की कोई अगर हरकत करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दर्शक आए हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है इस प्रोग्राम के बारे में। सर, जय हिंद बोलो, तिरंगा लगाकर गुंजा दो नारा धरती नभ पर, खूबसूरत तिरंगा छाया, कोटि कोटि जनमन को भाया। भारत देश की शान तिरंगा, हम सबका अभिमान तिरंगा, शान में इसकी क्या क्या गाएं, लहू में हमारे वाकई इस तिरंगा की सेवा करती है हमारी इंडियन आर्मी। और आज इतना खूबसूरत शो हमारे जयपुर में हो रहा है, वाकई हम लोग जयपुर के सौभाग्यशाली है, इतने ज़बरदस्त शो के हम यहाँ पर सहभागी बने। बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूँगा कि हम लोग सब सैल्यूट तिरंगा, जो कि एक राष्ट्रवादी संगठन है, उससे जुड़े हुए लोग हैं। बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर। जय हिंद, जय तिरंगा। सर आप भी यहाँ पे आए, क्या कहेंगे प्रोग्राम को? बिल्कुल, मैं भी यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मेरे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन पालीवाल जी के साथ हूँ, हमारे सलाहकार अशोक हिंदुस्तानी जी के साथ हूँ, सुमित भाई है और मैं हूँ, पीपीपी है। मैं दीपक राष्ट्रवादी तांबी में सबसे पहले आप सबको सेना की, थल सेना के 78वें दिवस की सबको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि पूरे राजस्थान को, कि हम लोग एक ऐसे संगठन से जुड़े हैं, संयुक्त तिरंगा से, कि मैंने मेरे नाम के साथ में दीपक राष्ट्रवादी तांबी यानी राष्ट्रवादी शब्द लगा रखा है। मेरे भाई ने अशोक हिंदुस्तानी बाबना जी हिंदुस्तानी लगा रखा है। हम लोग इतने कर्मठ है देश के लिए, हम लोग जान दे सकते हैं देश के लिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो संगठन है सैल्यूट तिरंगा, वो देशभक्ति की भावना जगाता है पूरे जयपुर के अंदर। और ये जो सेना का कार्यक्रम चल रहा है, मैं 9, 11, 13, 15 जो महल रोड पर हुआ जगतपुरा में, वहाँ मैं खुद साक्षी रहा हूँ, गया हूँ। सीकर रोड पे भवानी निकेतन पे हुआ प्रोग्राम, वहाँ मैं गया हूँ, मेरे बच्चों को लेके गया, हमारी टीम गई है। तो हम लोग देशभक्ति की भावना से बहुत है। और ये पूरा देख रहे हैं आप, पूरा जयपुर का माहौल देख रहे हैं, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। ये इस बात का गवाह है कि सैल्यूट तिरंगा सही दिशा में कार्य कर रहा है और हम लोग पूरे जयपुर को देशभक्ति के अंदर हम लोग सरोवर कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, दीपक राष्ट्रवादी। जय। आप क्या कहेंगे? आप भी इस प्रोग्राम में आए हैं।
मैं मदन मोहन पालीवाल, सैल्यूट तिरंगा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। आज शौर्य संध्या में हम लोग आए, सारे सैल्यूट तिरंगा के सभी लोग आए, हमारे साथ सारे अशोक हिंदुस्तानी जी, प्रीति जी, सभी लोग हैं। बहुत ही एंजॉय हो रहा है और सभी देशभक्ति में लगे हुए हैं। मैडम आप क्या कहेंगे इस प्रोग्राम में आए? वैसे तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, पर मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जय हिंद, जय राजस्थान। जैसा कि इन लोगों ने कहा कि जय हिंद जय राजस्थान। और दिशा बनाने चाहिए, राजस्थान की धरती है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। बल्कि एक यूनिक क्वालिटी है। साथियों, एक भारतीय सैनिक के लिए उसका कर्तव्य एक यज्ञ के समान होता है। वह युद्ध भूमि उसकी यज्ञशाला होती है और उसका त्याग उसकी आहुति होती है। वह जानता है कि इस यज्ञ का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलने वाला है। एक सैनिक जानता है कि उसके सभी कर्मों का फल क्यों ने की। मुझे लगता है कि देश के सभी नागरिकों को, विशेषकर हमारे नौजवानों को, हमारे सैनिकों से राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा का यह गुण सीखना चाहिए। साथियों, दार्शनिक के अलावा मैं सैनिक को यह हमारे आत्ममंथन का अवसर है कि हमने अपने उन प्रोटेक्टर्स को, रक्षकों को के लिए क्या किया जिन्होंने हमारे सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। वही भावना आज तक हमारी सेना में चली आ रही है। इसका एक नया और सशक्त उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला है। इस अभियान में भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि अपने राष्ट्रीय स्वभाव का भी परिचय दिया है। साथियों, आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि साहस और संतुलन के प्रतीक के रूप में याद रखा जाए। साथियों, आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस शौर्य का परिचय दिया है, उसके लिए मैं सभी अपने सेना के जवानों को हार्दिक बधाई देता। और साथियों, यह भी सच है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती, तो मैं सैनिक को दार्शनिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सैनिक के जीवन में दर्शन सेवा परमो धर्म पर आधारित है। एक सैनिक अपना सब कुछ छोड़कर राष्ट्र की सेवा को समर्पित हो जाता है। निस्वार्थ सेवा के जिस दर्शन की बात हमारे शास्त्रों में की जाती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो एक सैनिक का जीवन ही होता है। एक सैनिक में आपको जहां कठोरता भी दिखेगी और कोमलता भी दिखेगी, और सैनिक अपने दुश्मन के प्रति कठोर होता है, किंतु आत्मसमर्पण कर चुके कोमलता से भर जाता है। ऐसा होता है हमारा भारतीय सैनिक।